नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल का तीसरा सवाल हल करेंगे। इस सवाल में हमको दिए गए द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा सवाल है पहले का तीसरा सवाल, 6x² - 3 - 7x। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम x की घटती घातों के क्रम में रखेंगे। तो सबसे पहले ये 6x², उसके बाद में ये माइनस का 7x लिखा जाएगा और लास्ट में इसको रख देंगे जो हमारा अचर पद है। अब इस बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। अब बच्चों इसके गुणनखंड करने हैं हमको। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम इस x² का जो गुणांक होता है उसका और इस अचर पद का गुणा करते हैं। तो बच्चों इसका गुणा आ जाएगा 6 × 3 यानी कि -18। और बच्चों बीच में कितना है हमारा ये -7। तो इस 18 के टुकड़े हमें ऐसे करने हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर किसी भी एक तरीके से यहाँ पे -7 आ जाए और गुणा करने पर -18 आ जाए। तो देखते हैं 18 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 × 18। तो एक गुणनखंड आया हमारा 1 और एक आया 18। इसके बाद में 2 × 9। तो एक आया हमारा 2 और एक आया 9। इसके बाद में 3 × 6। तो एक 3 आया और एक 6 आया। अब देखिए 4 का भाग जाएगा नहीं, यानी 4 गुणनखंड नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 इसमें आ गया। तो ये हमारे सभी गुणनखंड आ गए। अब देखते हैं कि इन सब का गुणनफल तो 18 है, लेकिन हम जोड़ के या घटा के किसी भी तरीके से यहाँ पे -7 लाना है। तो देखिए 18 और 1 को जोड़ें तो 19 हो रहा है, एक घटा में तो 17 हो रहा है। तो ये वाले गुणनखंड हमारे किसी भी काम के नहीं है। इनको देखें हम 9 और तो 11 हो रहा है जोड़ने से, और घटाने से देखें तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7। तो इससे हमारा 7 आ रहा है। तो ये वाला गुणनखंड बिल्कुल सही है। देखिए ये वाला नहीं हो सकता है क्योंकि जोड़ने से 9 हो रहा है, घटाने से 3 हो रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो बच्चों हमें कौन सा लेना पड़ेगा, 2 और 9। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि गुणा करने पर -18 चाहिए हमको ये, और जोड़ने से या घटाने से आना चाहिए -7। तो चिन्हों को किस तरीके से लें, तो हमें यहाँ माइनस का चिन्ह लाना है। तो इसमें बड़ी संख्या को माइनस की ले लो और छोटी संख्या को ले लो प्लस की। इससे क्या है कि प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये 9 × 2 -18 हो जाएगा, और इस -9 में से प्लस का 2 जाएगा तो ये -7 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए दोनों कंडीशन संतुष्ट हो चुकी हैं। हमने गुणनखंड लिए हैं, एक +2 और एक ये -9। तो देखिए बच्चों इसको यहाँ पे कैसे रखेंगे, इसका और इस अचर पद का गुणा सिर्फ हम गुणनखंड करने के लिए रखते हैं। अब उस 18 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम इस 3 से ही होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे रखेंगे हम 6x² - 9x और प्लस का 2x। यही हमारे गुणनखंड आए थे, और ये -3 यहाँ पे लास्ट में बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो एक ये हमारा x आ जाएगा। तो 3x कॉमन आ गया, 3 का भाग देंगे इसमें 2 बार जाएगा, x² है, x बाहर आ गया तो ये x रह गया। अब 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा और ये x कॉमन हो गया बाहर। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पे फिर हम 1 लेते हैं कॉमन। तो ये 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक पद हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पद हो गया। इन दोनों पदों में से जो कॉमन आ रहा है वो है हमारा 2x - 3। तो यहाँ से रह जाएगा 3x, और यहाँ से ये कॉमन चला गया तो यहाँ से रह गया 1 बराबर 0। अब देखिए या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होता है। यहाँ से इन दोनों से x के 2 मान आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए कि या तो 2x - 3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2x - 3 बराबर 0, तो ये -3 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर आ जाएगा 3/2। ऐसे यहाँ से देखें तो ये 3x, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और x बराबर आ गया -1/3। तो x के ये 2 मान आ गए, या तो x बराबर 3/2 होगा
या x बराबर -1/3। ये दोनों ही हमारे शून्य का आ चुके हैं, तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पिछले सवालों में भी हमने बताया था, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक -1/3 3/2 हैं। तो ये बच्चों हमारे इस द्विघाती बहुपद के शून्य का आ चुके हैं। अब इसके बाद में हमने बताया था कि इसकी जांच भी करनी है, तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच में सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल के लिए बच्चों मैंने बता रखा है, यहाँ पे लिखेंगे -x का गुणांक और नीचे लिखेंगे x² का गुणांक। तो बच्चों देखिए, शून्यकों का योगफल करना है और हमारे शून्यक कौन कौन से उनको यहाँ पर रखेंगे। तो एक तो आया था 3/2 और एक आया था -1/3, और इन दोनों का करना है हमको योग। तो ये हमने जोड़ दिया बराबर। अब देखते हैं x का गुणांक क्या है अपने बहुपद में। तो देखिए बच्चों, x का गुणांक है अपने में -7, तो यहाँ से रखेंगे ये वाला माइनस का चिन्ह, और x का गुणांक है वो है -7, और नीचे x² का गुणांक। तो बच्चों देखिए x² का गुणांक है 6, तो इस 6 को नीचे रख देंगे। इधर वाले को सरल करेंगे तो देखिए नीचे लघुत्तम आ जाएगा 6, 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 9। अब ये प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 का भाग देंगे इसमें 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 गया। माइनस का माइनस से गुणा किया तो ये हो गया 7, और नीचे है 6, और यहाँ से देखेंगे तो 9 में से 2 गए तो 7 और बटे 6, और बराबर ये 7/6। इस तरीके से बच्चों देखो योगफल वाली जांच हमारी बराबर आ चुकी है। इसी प्रकार हम गुणनफल वाली जांच को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों देखिए, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए क्या सूत्र बताया था हमने, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो बच्चों देखिए दोनों शून्यकों का यहाँ पे गुणा करेंगे। तो एक शून्यक तो हमारा 3/2 था और एक -1/3 था, इन दोनों का करना है हमको गुणा। अब यहाँ पे अचर पद को लिखना है, तो बच्चों देखते हैं अचर पद कितना था। तो हमारा अचर पद यहाँ पे देखिए -3। अचर पद वो होता है जिसके बगल में कोई XYZ नहीं होता है। तो अचर पद यहाँ पे -3, नीचे x² का गुणांक। तो देखिए बच्चों x² का गुणांक कितना है, ये रहा 6, तो यहाँ पे रख देंगे 6। अब बच्चों देखिए इस 3 को 3 से काट दीजिए, तो ये बच गया ऊपर माइनस का 1 और नीचे बच गया ये 2। इसी तरह यहाँ पे 3 से ये 1 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, तो यहाँ पे भी कितना आ गया -1/2। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल भी और ये गुणांकों का ये गुणनफल वाली भी जांच बराबर हो चुकी है, बराबर आई है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा सवाल हल हो चुका। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल, पहले का चौथा सवाल, 4u² + 8u। इसके भी हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो इसके गुणनखंड करने हमको, तो सबसे पहले इसको शून्य के बराबर रखेंगे, तो बराबर 0। अब देखिए यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ पे द्विघाती बहुपद है लेकिन इसमें 3 पद नहीं है,
तो उस वाली विधि से हम गुणनखंड इसके नहीं कर पाएंगे, सीधे इसका कॉमन ले लेंगे। तो ये 4 और u ये आ गया इसमें कॉमन, तो यहाँ पे रह गया u प्लस यहाँ हो गया 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से या तो ये 4u शून्य के बराबर होगा या u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे 4u बराबर 0, तो यहाँ से u का मान 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 0। तथा यहाँ से हम u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से u का मान आ गया -2। तो इस तरीके से बच्चों इस द्विघातीय बहुपद के हमारे शून्य का आ चुके हैं 0 तथा -2। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य 0, -2 हैं। अब बच्चों देखिए इसकी जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, और यहाँ लिखना पड़ेगा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस। अब यहाँ पे देखिए हमारा गुणनखंड बहुपद u के रूप में है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस u का गुणांक और नीचे लिखेंगे u² का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का योगफल, तो एक शून्य का हमारा 0 था और एक -2 था, और इनका ये योगफल। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह और u का गुणांक, तो यहाँ पे u का गुणांक है 8, तो ये रख गया 8। अब u² का गुणांक, तो u² का गुणांक है 4, तो नीचे 4। अब देखिए प्लस का माइनस से गुणा हुआ, तो ये माइनस हो गया और ये 2, और यहाँ से 4 का भाग देंगे इसमें, तो ये भी -2 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ये हमारा -2 आ चुका। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे u² का गुणांक। तो बच्चों हमारे जो शून्य का थे, एक 0 था, एक -2 था, और इनका गुणनफल बराबर अचर पद। बच्चों देखा जाए तो अचर पद हमारे बहुपद में है ही नहीं, क्योंकि ये 2 ही पद दे रखे हैं। तीसरा पद जो अचर पद होता है वो है नहीं, तो उसको मान लेंगे हम 0। और u² का गुणांक जो है वो है अपना 4। अब देखिए 0 का इससे गुणा करें तो ये 0 हो जाएगा, 4 का यहाँ पे भाग दें तो ये 0 आ गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे गुणनफल की और योगफल दोनों की जांच हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। एक विशेष बात का ध्यान रखना बच्चों, 2 प्रश्नावली कंप्लीट होने के बाद में तीसरी प्रश्नावली से आगे आने वाली सभी प्रश्नावलियों के वीडियो इस चैनल पर नहीं आएंगे। अगले वीडियो हमारे नया चैनल है जिसका नाम है मैथ बाई मंजर सर। इस चैनल पर हमारी अगली वीडियो सभी आने लगेंगी, 3 प्रश्नावली से आगे सभी प्रश्नावलियों की। तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।